हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पदवृद्धि पर डीपीआई का स्पष्ट जवाब क्या आया है? क्या वर्ग 3 की रिजल्ट अपडेट के लिए लिंक एक्टिवेट की गई या अभी नहीं? अतिथि शिक्षक भर्ती आवेदन भी अब शुरू होने जा रहा है 2026-27 के लिए, तो आप लोग को संपूर्ण जानकारी देंगे। गैर अतिथि में भी 55 से 65 नंबर पर चयन होंगे। ईएसबी पर आया ऑफिशियल अपडेट, तो आइए जान लेते हैं विस्तृत डिटेल क्या है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले हम लोग आइए एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल में जाके सर्च करना है एमपीईएसबी। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पे हमें इस वाली यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। आप हिंदी या इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन प्रश्न उत्तर आक्षेप समूह 1 उप समूह 2 भर्ती परीक्षा 2025 का ये दिया हुआ है। प्रवेश पत्र आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 का दिया हुआ है। अभी यहाँ पे वर्ग 3 से रिलेटेड कोई भी हाल फिलहाल अपडेट नहीं आई हुई है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एमपीईएसबी की वेबसाइट कब अपडेट की गई है। तो 23 फरवरी 2026 को ये अपडेट की गई है। उसके बाद से अभी एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नया इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम लोग यानी अभी वर्ग 3 के रिजल्ट पर यहाँ पे ऑफिशियल नहीं जारी किया गया है, पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। अभी जैसे कि कुछ कोर्ट केसेस लगे हुए हैं जिनकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ईएसबी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भोपाल पहुंचकर एक बार पुनः प्रयास किया है, तो हो सकता है कि अब सकारात्मक परिणाम आए और रिजल्ट जल्द ही जारी हो। क्योंकि जब कई बार ज्ञापन सौंपे गए लेकिन रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा जो कारण बन रहा है वो है आपका कोर्ट केस। अभी पहले कोर्ट केस लगाया गया था, फिर उस पर सुनवाई हुई। उसके बाद आप लोगों के आप देख ही चुके हैं कि 2 बार करेक्शन करने के लिए लिंक ओपन की गई। उसके बाद भी स्पेशल डीएलएड वालों ने तो अपना सुधार करवा लिया। उसके बाद फिर भी उन्होंने एक बार फिर से कोर्ट केस लगा दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका कट ऑफ स्पेशल डीएलएड वालों का अलग से बनाया जाए। बट ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था पहले से रूल बुक में। तो अब इस तरह कोर्ट में भी क्या ही फैसला सुनाया जाएगा। हो सकता है कि इसको डिस्पोज्ड कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो अभी तो कोई वहाँ से कोर्ट से आदेश भी नहीं आया है, क्योंकि वर्ग 2 में भी कोर्ट केसेस ऐसे बार बार चल रहे थे, हियरिंग की डेट रखी जा रही थी। वर्ग 2 में बहुत ऐसा हो चुका है, फिर भी वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ हियरिंग की डेट भी बढ़ रही थी। फिर उसके बाद जब काफ़ी टाइम बीत चुका तो माननीय कोर्ट से यही आदेश आया कि ईएसबी रिजल्ट जारी कर सकता है, और रिजल्ट जारी कर दे उसके बाद जो मेरा फैसला आएगा वो फैसले के अधीन होगा। इस तरह वर्ग 2 में किया गया था। तो अब वर्ग 3 में देखिए क्या होता है। अभी तो ईएसबी रिजल्ट तो आपका बनकर तैयार ही हो चुका है, लेकिन अभी ईएसबी की तरफ से, क्योंकि ईएसबी अधिकारियों से बात करने के लिए कॉल भी की जाती है, तो पहली बात तो कभी जल्दी से उठाते नहीं हैं, और जैसे ही कभी रिसीव किए तो कोई फिक्स डेट नहीं बताते हैं रिजल्ट के लिए। क्योंकि अभी मैंने जब आपकी दोबारा करेक्शन करने के लिए स्पेशल डीएलएड के लिए लिंक एक्टिवेट की गई, उसके 1-2 दिन पहले मैंने ईएसबी से कांटेक्ट किया, फिर भी उन्होंने ये नहीं, मतलब ये बोल देंगे कि आपका 4 से 10 दिन में, 6 दिन में, 1 सप्ताह में, ऐसे बोल देते हैं रिजल्ट आएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि करेक्शन के लिए लिंक एक्टिवेट की जा रही है। फिर की भी गई
तो इस तरह में जब वही सही नहीं बता पाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो कौन बता सकता है, क्योंकि ये ईएसबी का ही अपना वो है। हो सकता है कि अब ईएसबी रिजल्ट जारी कर दे और उसके बाद फिर भी ऐसा ही हो कि जैसे कि हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो केस में तो हमको अब समझ में नहीं आ रहा है अब फिर हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। अब देख लेते हैं कि किनका चयन गैर अतीत में भी 60 से 65 नंबर पे हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी। तो 9 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 65 से 75 तक कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हुए हैं, ये मॉडरेट शिफ्ट थी। 9 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 60 से 70 के बीच में यहाँ पे मार्क्स आए हैं कैंडिडेट्स के, तो ये हार्ड शिफ्ट थी। 70 किसी किसी का गया है, नहीं तो 65 तक ही लगभग मार्क्स आए हैं। जैसे कि 100-200 लोगों में से एक लोग का 70 जा रहा था, क्योंकि शिफ्ट बहुत हार्ड थी। अब 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, यहाँ 65 से 75 मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के, ये मॉडरेट शिफ्ट थी। 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करें 63 से 70 के बीच में मार्क्स आए हैं, ये हार्ड शिफ्ट थी। जो हार्ड शिफ्ट थी यहाँ 70 जैसे कि 100-200 कैंडिडेट्स में से एक लोग का जा रहा था, तो ये बहुत हार्ड शिफ्टें थी। अब 11 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करें, ये 65 से 73 के बीच में यहाँ पे मार्क्स देखने को मिले हैं, ये भी मॉडरेट शिफ्ट थी। 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 62 से 70 के बीच कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हुए हैं, ये भी बहुत हार्ड शिफ्ट थी, क्योंकि यहाँ पे 70 किसी किसी का गया है, हर कैंडिडेट का मार्क्स लगभग वही 62 से 65, 66, 67 इतने ही मार्क्स जा रहे थे, उससे ज़्यादा 70 किसी किसी का जा रहा था। 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 65 से 75 तक कैंडिडेट्स के मार्क्स गए हुए हैं, लेकिन 70 तक तो जा रहा था, 75 बहुत कम कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं, ये एक मॉडरेट शिफ्ट थी। 13 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट की बात करें तो ये 65 से 75 तक कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हुए हैं, ये भी मॉडरेट शिफ्ट थी। तो अब आप लोग देख लीजिए कि इनमें से हार्ड शिफ्टें 9 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी और 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, इतनी शिफ्टें केवल हार्ड थी। अब देख लेते हैं कि 60 प्लस स्कोर पाने वाले कितने कैंडिडेट हैं। 10 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट एंड 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, ये शिफ्टें हार्ड थी। अब इनमें जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 2 से 4 नंबर कम हैं, उनके भी चयन के चांसेस बनेंगे। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो नॉन गेस्ट में भी, जैसे कि SC ST, तो इनका तो कम नंबर पे चयन हो जाएगा, इनका मान लीजिए 45 से 50 नंबर के बीच में है, तो आप सेफ स्कोर में हैं। एंड OBC EWS की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे भी आपको 60 से 65 के बीच आपको मार्क्स लाना होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।